बीएसपी नेता आकाश आनंद लगातार मंचों से भाषण दे रहे हैं। उनके भाषणों से मनुवादियों की, जातिवादियों की, यहां तक कि भाजपाइयों की नींद उड़ गई है। सोचिए, आकाश आनंद जी ने ऐसी जगह चोट मारी है कि मनुवादियों के चूल्हे हिल गए। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार देश के प्रधानमंत्री मंचों से बेतुके बयान दे रहे हैं, कभी महिलाओं के मंगलसूत्र पर, कभी मटन पर, कभी मजारों पर, कभी मुस्लिमों पर। वो अभद्र टिप्पणी नहीं है, लेकिन सोचिए, एक अम्बेडकराइट व्यक्ति, एक बहुजन समाज की बात करने वाला युवा नेता अपने लिए संवैधानिक अधिकारों की बात करता है, इन सरकारों के खिलाफ अगर बोलना शुरू करता है तो कैसे भाजपाइयों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम कम्युनिटी को घुसपैठिया बताने का काम करते हैं, लेकिन देश का इलेक्शन कमीशन आंख मूंद कर सोने का नाटक कर रहा है। सोचिए किस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता आकाश आनंद के लिए कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस को जारी किया जाए। इन्होंने बीजेपी को आतंकवादी कहा है। अब आप बताइए कि मणिपुर जैसी घटना हो जाती है, ये सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती है, इनको आतंकवादी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, राजनीतिक स्तर पर किस तरीके से अभी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को कैसे चुनौतियां दी जा रही हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, यहां तक कि रमेश बिधूड़ी ने तो संसद की गरिमा को तार तार कर दिया था और किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। स्मृति ईरानी को लेकर तमाम नेताओं की लिस्ट अगर बात करवाएं, ब्रजभूषण का नाम ले लीजिए, इनफैक्ट यहां तक के देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ कई बार तो गृह मंत्री की भी जुबान फिसल गई है। बंगाल चुनाव याद है, देश के प्रधानमंत्री महिलाओं की इज्जत को तार तार कर रहे थे, दीदी और दीदी कर कर सोनिया गांधी की इज्जत को तार तार कर रहे थे। किस तरीके से उन पर बेतुके बयान जारी किए जा रहे थे, किस तरीके से अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब पलटवार होगा, अब डरकर बहुजन समाज नहीं रहेगा, क्योंकि अब संवैधानिक अधिकारों की मांग का सवाल है, अब संवैधानिक मूल्यों की हिफाजत का सवाल है। जिस तरीके से आकाश आनंद ने बीजेपी में खलबली मचाई है, वो बेहद शानदार अंदाज है, बेहद काबिले तारीफ है। सोचिए, जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पा रही है, जो अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे हैं, वो महज चंद दिनों में आकाश आनंद ने कर दिखाया। किस तरीके से बीजेपी को जमकर ललकार रहे हैं और इसके साथ साथ उन तमाम मनुवादियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं जो लगातार पिछले 10 सालों से बहुजनों के दम पर वोट तो जीतकर सत्ता में जाते हैं, लेकिन बहुजनों का ही शोषण कराने का काम करते हैं। बहुजनों का ही किस तरीके से बहुजनों पर अत्याचार होता है, उस पर वो खामोश होते हैं। देश के प्रधानमंत्री तमाम जयंती पर, मूर्ति पर माला चढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन जब बात आती है ST SC OBC के रिजर्वेशन की, जब बात आती है जातीय जनगणना की, जब बात आती है हकदारी की, जब बात आती है लोगों के रिप्रेजेंटेशन की, किस तरीके से तमाम मनुवादी लोगों में सन्नाटा पसर जाता है। सोचिए, ये है आकाश आनंद ने आज सीतापुर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रैली के दौरान एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर की सरकार नहीं बल्कि आतंकवाद की सरकार है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाए, आपका बच्चे को रोजगार मिले, आपके बच्चे को न्याय मिले, आपके बच्चे को सम्मान से जीने का अधिकार मिले। इस तरीके से निशाना साधते हुए उन्होंने संवैधानिक अधिकारों की बात कही थी। लेकिन सोचिए, बीजेपी प्रवक्ता उनको डराने का काम कर रहे हैं, बीजेपी नेता जो हैं किस तरीके से बयान जारी कर रहे हैं, और बीजेपी जो है वो अपने हार के डर की वजह से बौखला गई है। सोचिए, मात्र एक आकाश आनंद ने पूरा बीजेपी को हिला डाला है सिर्फ महज कुछ दिनों में। किस तरीके से वो लगातार उसी स्टाइल में, बेबाकी से, जिस स्टाइल में मान्यवर काशीराम जी चाहते थे कि बहुजनों को अधिकार अब छीनने का समय आ गया है, उसी बेबाकी से आकाश आनंद जो हैं वो लगातार मनुवादियों की छाती पर मूंग धरने का काम कर रहे हैं। एसपी नेता आकाश आनंद के आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया। आकाश आनंद ने कहा, यह आतंकवादियों की सरकार है, बीजेपी आकाश के खिलाफ चुनाव आयोग तक जा सकती है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की करतूतें देखिए,
ये कितने ज्यादा नीचता पर उतरा है कि राहुल गांधी के जहाज की जांच होगी। सोचिए, उद्धव ठाकरे को नोटिस भिजवाया जाएगा, आकाश आनंद को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मजाल है इलेक्शन कमीशन की कि देश के प्रधानमंत्री पर वो नोटिस जारी कर दे, देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल कर ले कि आप एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रखिए कि आप इस देश के सर्वोच्च पद पर हैं, लेकिन सोचिए देश के प्रधानमंत्री ही प्रवक्ताओं की तरह बात करते हैं, कभी मुसलमानों को, कभी हिंदुओं को, कभी सिखों को, कभी दलितों को, कभी ओबीसी समाज को धर्म के नाम पर लगातार भड़काने का काम करते हैं और भड़काऊ बयानबाजी देते। किस तरीके से मनुवादी जो लोग हैं वो अपनी विचारधारा के प्रति कितने कट्टर होते हैं कि आकाश आनंद के एक स्टेटमेंट को गलत साबित करने के लिए मनु मीडिया भी काम पर जुट गई है। सोचिए, आकाश आनंद को बीजेपी पर यह टिप्पणी बहुत महंगी पड़ेगी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बीएसपी नेता आकाश आनंद को चेतावनी दी। आकाश आनंद ने आज चुनावी सभा में बीजेपी को काफी भला बुरा कहा था, ये आतंकवादियों की सरकारें हैं। तो मैं बता दूं राकेश त्रिपाठी जी, जब बात आती है रोटी रोजी की, जब बात आती है रोजगार की, जब बात आती है शिक्षा की, आपकी सरकार जो है वो 10 सालों में फ्लॉप साबित हुई है। 10 सालों में आपकी सरकार ने उन तमाम लोगों को चुप कराने की कोशिश की है जिन्होंने सरकार के आगे घुटने नहीं टेके हैं। आप आकाश आनंद को इस तरीके की बात बोलकर डराने की कोशिश ना करें। बहुजन समाज सड़कों पर आएगा, बहुजन समाज की ये लड़ाई है और आकाश आनंद को इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी करने का मतलब है कि आप एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि कल इंस्टीट्यूशंस में वो लोग भी आगे आकर अपनी हिस्सेदारी लें। आप चाहते हैं कि हम दो और हमारे दो की नीति पर काम हो। सोचिए किस तरीके से ये त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आकाश आनंद अभी मामूली से नेता है। सोचिए उस मामूली नेता ने, उस युवा नेता ने किस तरीके से मनुवादियों के चूल्हे हिला दिए, ये काबिले तारीफ है। इसके साथ साथ बीजेपी की नींद उड़ गई है। आकाश आनंद ने ट्वीट किया है कि रमेश विधूड़ी याद है, वही जो जिसने बीएसपी पूर्व सांसद दानिश अली की इज्जत को तार तार कर दिया था और संसद की गरिमा को किस तरीके से शर्मसार किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तब संस्कृति कहां गई थी, तब भाषा की मर्यादा कहां गई थी, तब बोलने का जो सलीका था तब कहां गया था। किस तरीके से ये लोग डराने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से धमकाने की कोशिश करते हैं। अगर आप पत्रकार के तौर पे ये खबरें दिखाएंगे तो आपको नोटिस भेजा जाएगा, आपको मेल करवाया जाएगा, आपको धमकियां लगातार दी जाएंगी। फोन कर करके तमाम मनुवादी लोग आपको डराने की, गाली गलौज करके बदतमीजी करेंगे, क्योंकि हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। इन मनुवादी लोगों को नहीं अब पसंद है कि कैसे समान इक्वालिटी धारा में बहुजन समाज के लोग अब आ गए, कैसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। ये खुश है कि आपका बच्चा डंडा झंडा लेके लंबी लंबी कतारों में जाकर घंटा बजाता रहे, लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की, राजनीति में आने की, सामाजिक स्तर पर अपने लिए खड़े होने की बात करेंगे तो इन मनुवादी लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। किस तरीके से आकाश आनंद अब डरने वाले नहीं है। ये समाज की लड़ाई है, ये दलितों की लड़ाई है, पिछड़ों की लड़ाई है, आदिवासियों की लड़ाई है। ये वो लड़ाई है जो पिछले कई दशकों से किसी भी सरकार ने नहीं लड़ी। सोचिए अब डरने का वक्त नहीं है। अगर हमारे नेताओं को डराया जाएगा, आकाश आनंद के लिए इस तरीके की चीजें की जाएंगी, तो इससे अंदाजा लगाइए कि बीजेपी सरकार आम जनता के लिए किस तरीके से सोचती होगी। उनको तो जानवरों से भी बदतर हालत में पहुंचा दिया है। जनता अपने लिए रोजगार की मांग नहीं कर सकती, महिला सुरक्षा की मांग नहीं कर सकती, और देश के प्रधानमंत्री और उसके चाटुकार प्रवक्ता जो हैं वो भाषा का, मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का डर बिठा रहे हैं। असल में इलेक्शन कमीशन में जो लोग मौजूद हैं वो भी सरकार के चाटुकारों में से ही हैं। इसलिए इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आकाश आनंद के बयान पर इस तरीके से बीजेपी की बौखलाहट बता रही है कि बीजेपी तो इस बार सत्ता से जा रही है, क्योंकि 10 सालों में सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। इनका चाल चरित्र चेहरा पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।